नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हम आपको ये लगातार बता रहे हैं कि हमारे देश में अवैध घुसपैठियों का किस तरीके से बोलबाला चल रहा है। और ये आपसे बिल्कुल छिपा नहीं है कि हमारी आंखों के सामने एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ रह रही है, सारे मज़े ले रही है और अब तो बुलेट भी चला रही है। कल ये महिला AK-47 चलाती हुई भी नजर आए तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि इस महिला ने हद पार कर दी है। और आपको ध्यान होगा कि इस महिला के बारे में जब शुरुआती तौर पर जब जानकारी ली जा रही थी तो पाकिस्तान के लोगों ने इस बात का खुलासा किया था कि इस महिला के चाचा और भाई दोनों ही पाकिस्तान आर्मी में हैं और ये अक्सर जाती थी और अपने चाचा के पास एक एक हफ्ते रहती थी, जहां ये ट्रेनिंग लेती थी बाकायदा। अब ये सब जानकारी तो मिली और शुरुआत में ये लोगों को बड़ी भोली भाली लगती थी, दुख की मारी लगती थी। खुद को महिला बताने वाली ये एक लाचार औरत हमेशा खुद को प्रेजेंट करती रही, लेकिन वास्तविकता जो थी वो अब धीरे धीरे निकल कर आ रही है। अब आप देखें ना कि इसने अपने आप को भारत में बनाए रखने के लिए कितने सारे आडंबर रचे, और रच इसलिए पाई क्योंकि सरकार ने इसको पूरी खुली छूट दे रखी है कि तुम खुलकर यहाँ सब कुछ करो, और कर भी रही है, कर रही है ना। अब आप देखिए हमारे देश में इसको आप क्या कहेंगे कि हर नेता की जुबान से सिर्फ हिंदू मुसलमान निकलता है। बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को पेड़ पर टांग कर जिंदा जला दिया जाता है, और यहाँ पर एक पाकिस्तानी, अब आपको पता है ना बांग्लादेश में जो चल रहा है इसमें तो पूरा पूरा पाकिस्तानी हाथ है। अब जो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश क्या है? पाकिस्तान का एक हिस्सा जो बांग्लादेश कहलाता है। तो पाकिस्तानी तो अपने देश के ही लोगों के साथ इन्होंने इतनी ज्यादती की और अभी भी वो सिलसिला जारी है। तो एक पाकिस्तान की महिला यहाँ आकर भारत में बगुला भगत बन गई है और उसके ऊपर सरकार ने पट्टी बांध ली है। अब इस महिला को हम क्या बोलें? इस महिला से ज़्यादा कहीं ना कहीं कसूरवार हमारा प्रशासन है, शासन है, जो इस महिला को रखे हुए है। हमारे देश के लोगों को ये साफ भी नहीं किया जा रहा है कि क्या सच्चाई है, ये महिला कौन है, इसको क्यों शरण दिया गया है। और जब शेख हसीना से कंपैरिजन होता है कि शेख हसीना क्यों यहाँ पर, उसको भी शरण दिया गया, इसको क्यों दिया गया, तो बिल्कुल सवाल उठना लाजमी भी है। हम दूसरे देशों की महिलाओं को अपने देश में क्यों रखें? हाँ, हम भारत ने कोई सबका ठेका तो उठा नहीं रखा है कि जितने भी लोग हैं बाहर से आए और हमारे देश में पनाह लेते रहें और पनाह लेने के बाद हमारे देश का हक भी खाएं। तो आप देखिए ना, सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है और हमारे देश में मतलब हिपोक्रेसी की भी एक लिमिट होती है कि आप सोचिए कि एक महिला जो पाकिस्तानी मुसलमानी है हमारे देश में आके कह रही है कि मैं हिंदू बन गई, मैं राधे राधे कर रही हूँ। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी AK-47 चलाने वाली महिला आकर अगर सनातनी बन गई है तो उसके सारे जुर्म खत्म, उसके अपराध खत्म। यही है ना कहने का मतलब कि इल्लीगल हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो सीमा हैदर के पथ पर चलने लग जाएं तो वो भी यही करेंगे, यही करेंगे ना कि यहाँ रहने के लिए भले उनके मन में पाकिस्तान चल रहा हो, उनके मन के अंदर पाकिस्तानी मुसलमान कट्टरवाद चल रहा हो, लेकिन क्योंकि वो ज़बान से राम राम और सीता सीता राधे राधे कर रही है या कर रहा हो तो उसको पनाह मिलती रहेगी भारत में। सोचिएगा, बहुत बड़ा विषय है। नमस्कार।